अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और राज्य मंत्री धीरज गुज्जर ने जहाजपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा। उससे पूर्व जहाजपुर नगर के 12 देवरा में जनसभा को कई जनप्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया गया। वहीं इस सभा में मांडलगढ़ से पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ व मांडलगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष विनोद धाकड़, भीलवाड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी व कांग्रेस के तमाम जनप्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच, कांग्रेस के विभिन्न संगठन के जनप्रतिनिधि इस सभा में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस सभा में भाजपा के कद्दावर नेता जो भाजपा से विधायक की दावेदारी कर रहे थे, बनवारी लाल शर्मा, जो कि वर्तमान सरपंच है, बनवारी शर्मा ने इस सभा में कांग्रेस का दामन थामा और भाजपा की पोल खोली की। इस तरह भाजपा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करती है और भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा एक नंबर धोखेबाज इंसान है। बनवारी शर्मा ने जनसभा के दौरान कई बातों का खुलासा किया। वहीं मांडलगढ़ प्रत्याशी विवेक धाकड़ ने कहा कि मेरा नाम पहली लिस्ट में आना भी जिले के दोनों मंत्रियों का मुझ पर आशीर्वाद की बदौलत है, जो मेरा नाम कांग्रेस की पहली सूची में आया। पीप लुंद के उप सरपंच सावन टाक ने कहा कि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, जबकि जनता की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा है, लेकिन भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर वोट बैंक बनाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने का काम करती है। आखिर में राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहाजपुर की 36 कौम की वजह से आज धीरज गुज्जर इतने ऊंचे मकाम पर है। 2008 से लेकर जो आप लोगों का प्यार बना हुआ है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लोगों ने खूब अफवाह उड़ाई कि धीरज गुज्जर जहाजपुर विधानसभा छोड़कर जा रहा है, लेकिन मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन ये फैसला आपके हाथ में है। आप मेरे हाथ मजबूत कर दो, मैं जहाजपुर में विकास की गंगा बहा दूंगा। जब आपका बेटा धीरज गुज्जर हार कर राज्य मंत्री बनकर विकास करवा सकता है, तो जीत कर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। वहीं धीरज गुज्जर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि गिरवी चंद ने आपके वोटों का सौदा किया है, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। मैंने सुना है कि कुछ मंदबुद्धि गांव में नारे लगा रहे थे धीरज गुज्जर चोर है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं चोर हूं, क्योंकि मैंने जनता का दिल चुराया है। गिरवी चंद की तरह तुम्हारे वोटों का सौदा नहीं किया। सभा को संबोधित करने के बाद नगर के 12 देवरा से धीरज गुज्जर के साथ एक जनसैलाब सदर बाजार होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा। इस दौरान धीरज गुज्जर ने जनसंपर्क किया और जनता का आशीर्वाद दिया। तकिया मस्जिद चौराहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें साहिल खान, रियासत मलिक, पूर्व पार्षद खाजू खां, मुर्तज़ा अली, रियाज खान, शाहबाज पठान, वसीम अगवान पेज, सद्दाम, वसीम पडियार, जानू पार्षद, सोहेल सरवरी आदि कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जहाजपुर। मुबारक हुसैन। धीरज गुज्जर चोर है। हाँ, धीरज गुज्जर चोर है। धीरज गुज्जर लोगों का मन चुराता है और तू लोगों का पैसा चुराता है। धीरज गुज्जर तुम्हारे लाड करता है और वो तुम्हारे लात मारता है। जिस तरह से माताओं बहनों के बीच में खड़े होके जैसी गंदी गंदी गालियां हमारा बीजेपी को उम्मीदवार देता है, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को 100 बार सोचना चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति को कैसे टिकट दे सकते हैं जो जनता में खड़ा होकर जनता के सामने इतने भद्दे एक्शन कर सकता है, ऐसी गालियां दे सकता है। एक तरफ धर्मवीर धीरज खड़ा है, जो धर्म ध्वजा को साथ लेकर, भारत माँ के नाम को लेकर, गौ माता के नाम को लेकर, राष्ट्र धर्म को लेकर ईमानदारी से तिरंगा पकड़ के 36 कौम की सेवा करना चाहता है। और दूसरी तरफ अधर्मी गिरवी चंद खड़ा है, जो इस प्रदेश के अंदर सिर्फ मुझ पे आरोप लगा सकता है। मैंने पहले भी कहा कि धीरज गुज्जर पे आरोप तब लगाना जब धीरज गुज्जर से ज्यादा लोगों की सेवा करो। करेगा जहाजपुर कोटड़ी को कौन आगे बढ़ाएगा? हम लड़ेंगे। धीरज गुज्जर की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। धीरज गुज्जर की ढाल कौन बनेगा? हम बनेंगे। धीरज गुज्जर की लड़ाई कौन लड़ेगा? कांग्रेस के हाथ के निशान पे बटन कौन दबाएगा? कांग्रेस के निशान को जहाजपुर कोटड़ी से जिताकर जयपुर कौन भेजेगा? आवाज में मजा नहीं आ रहा है। वो सिर्फ और हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगेंगे। तो मैं कहता हूं, जब वो आपके पास आए और मुसलमान हिंदू के नाम पे वोट मांगे, तो आपको एक बात कहनी है कि इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो।
इतिहास लिखे जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे शाही से। तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। उसने नहीं देने का कारण तो मैं विधायक का टिकट मांगने लग गया और उस बात को लेकर उसके मन में मेरे प्रति नफरत हो गई, जबकि उसको बूथ पे पैसे बांटने के लिए नहीं थे। राधे श्याम जी तोषनीवाल हमारे बीच में हैं और मैंने ब्याज से पैसे दिलवाए। ब्याज से पैसे दिलवाने के बाद 30 लाख रुपए, उन 30 लाख को विधायक निधि के मार्फत भरपाई करने का काम किया। कल मेरे को 50 लाख रुपए देकर उस फंड को उसी से मैंने रोटेट करके चुकाने का काम किया। आप समझा बराबरी की बात? सबसे ज्यादा मतों से और सबसे ज्यादा विश्वास से हम धीरज जी को जिताएंगे। धाकड़ साहब के लिए कहते हैं कि वो खरा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। विवेक के साथ धीरज है, फिर कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विवेक और धीरज है। धन्यवाद। जनता से जनता ए बता, धीरज गुजर जैसा नेता दूसरा है क्या, दूसरा है क्या। मैंने पूछा जनता से जनता ए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि धीरज जी जैसे नेता को अगर आप विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं और इनको आपका नेतृत्व देकर के आपके यहाँ के विकास की चाबी इनके हाथ में देना चाहते हैं, तो आज 25 तारीख को वो चाबी आपके हाथ में। अगर वो चाबी हाथ के निशान पे अगर बटन नहीं दबेगा तो चाबी आपकी यहीं धरी रह जाएगी और कोई विधानसभा में दूसरा पहुंचेगा तो जो आपकी आकांक्षाएं, जो आपकी आशाएं हैं, जो आपकी सोच है, उसके मुताबिक न तो आपके क्षेत्र में काम होगा, न जिले में